क्या नवाज शरीफ सियासत में आने से पहले इतना अमीर था? खरबपति बाप का बेटा था। क्या सरदारी इतना जब 1947 को आए हैं ना, मेरे वालिद साहब ने जिस लाइन में खड़े होकर दाल से रोटी ली थी ना, उसी लाइन में मियाँ शरीफ ने ली थी, वहाँ से उसी लाइन में ली थी। इस लाइन में आपके दादा, आपके वालिद ने? हाँ जी, रोटी ली जी, उसी में मियाँ शरीफ ने भी ली थी। आप गलत बयानी तो नहीं कर रहे? नहीं, गलत बयानी नहीं कर रहे। होश में हैं? होश में हैं। आपको पता है मियाँ शरीफ, वो सुनेंगे तो होश में आएंगे, सुनेंगे। मियाँ शरीफ खरबपति हैं, आपके वालिद मियाँ शरीफ दुनिया में नहीं है। नहीं, जब थे उस वक्त भी खरबपति थे। नहीं, कोई खरबपति नहीं था। मियाँ अजहर से तो 50 लाख रुपए लेके इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। जब ये इनकी फैक्ट्री वहाँ गवर्नमेंट ने सील कर दी थी तो इनके पास पैसे नहीं थे। और भाईजान, उन्होंने तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई है, हर इंडस्ट्री के पीछे मियाँ शरीफ की मेहनत है। उन्होंने दोस्तों को पैसा दिया, लोग पाकिस्तानियों को पैसा दिया, जाओ पाकिस्तान में इंडस्ट्री लाओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मियाँ शरीफ सियासतदान नहीं था, लेकिन लोगों का काम करता था। कौन सी लाइन में आपके वालिद और मियाँ शरीफ साहब खड़े थे? जिस मियाँ शरीफ जब ये वाघे बॉर्डर से आए हैं ना यहाँ पर, तो जहाँ खाना मिल रहा था ना लोगों को, उस लाइन में मेरे वालिद साहब भी खड़े थे, मियाँ शरीफ साहब भी खड़े थे उस लाइन में। ये आ गए ग्वाल मंडी में, हम चले गए पुरानी नारगली जेल में अंदर वहाँ पर, और हमें औकाफ का मकान मिला, वो भी छीन लिया। इधर मरियम को ढूंढते रहो, शहबाज शरीफ को ढूंढ, मिलता ही कोई नहीं। नवाज शरीफ जिस हल्के से MNA हुआ है ना, वो हल्के वाले हो गए। जब हम किसी और मिनिस्टर के पास जाते हैं ना, तो वो हमें पता क्या कहते हैं, तुम हमारे हल्के के नहीं हो, अपने हल्के वाले के पास जाओ। अपने हल्के वाले को कहाँ ढूंढे? नवाज शरीफ को कौन ढूंढेगा? इधर तो मरियम को नहीं ढूंढ सकते। आपके हालात कैसे आजकल? मेरे हालात, अब आप ये अंदाजा लगा लें कि किराए के मकान में रह रहा हूँ, बेघर कर दिया, नौकरी से मुझे निकाल दिया, सरकारी नौकरी से 4 लाख रुपए मेरे से वो तलब करते रहे। मैं पैसे कहाँ से दूँ? किराए का 5 मेरे बच्चे हैं, 5 मेरे बच्चे हैं और पढ़ते हैं, जिसमें से 3 बच्चों को पढ़ाई से भी मैंने उठा दिया। एक मेरी बेटी ने LLB किया, MA पॉलिटिकल साइंस किया। वो रोती है, वो कहती है मैं अल्लाह के पास जाऊंगी, मैं कहूँगी इस आदमी ने मुझे पढ़ाया नहीं, इस बंदे ने मुझे हरकत नहीं किया, तो मैं क्या करूँ? इसके पास जाऊँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ कि कम से कम ये फरियाद तो सुनी जाएगी। और मैं मेरिट पे हूँ, अगर मैं कहीं मेरिट पे नहीं आऊँगा मुझे गोली मार देना। आपकी बेटी आपसे नाराज है? जी, मैं उसको आगे पढ़ा नहीं सकता। वो मुझे कह दिया कि मैं अल्लाह के पास जाऊँगी, कहूँगी इस आदमी का हक अदा नहीं करा। मैं कैसे हक अदा करूँ? मुझे तो मकान में से भी निकाल दिया, मुझे तो नौकरी से भी निकाल दिया, और मेरी बात भी नहीं सुनते। और सब आपका जरिया माश कोई नहीं? सरिया माश कहाँ से होगा मेरा? मैं मजदूर आदमी हूँ, इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, कभी नौकरी मिल जाती, कभी नहीं मिलती। मैं शेर हूँ, असल शेर मैं हूँ। सुबह में बच्चों के लिए रोटी कमाता हूँ, शाम को खत्म हो जाती है। शेर भी ऐसे ही करता है। ये कौन से शेर हैं? कागजी शेर हैं, जो एक मर्तबा इक़्तिदार में मुसल्लत हो जाते हैं तो इनके पास पैसा ही नहीं खत्म होता, इनकी नस्लें खाती, पैसा ही नहीं खत्म होता। क्यों? कि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, इस मुल्क का कानून कोई नहीं है। तो बेटी की शादी के पैसे हैं आपके पास? नहीं, कोई पैसे नहीं है। और शादी तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो खाना पूरा नहीं कर सकता, आप शादी की बात कर रहे हैं। गरीब का रिश्ता कहाँ से आता है? कोई भी नहीं रहता। गरीब को सब रिश्ता ये कहते हैं कि डिग्री रखो अपने पास, हमें चाहिए, हमें पैसा चाहिए। नहीं तो आप उस बेटी को समझाते नहीं कि बेटा मेरे बस में नहीं है, तो अल्लाह से मेरी क्या शिकायत करेगी? नहीं, बेटी को पता है, उसे पता है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने ना उसकी जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी मैंने, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने लेकर मुकम्मल कराई है। अब वो आगे पढ़ना चाहती, मैं कहाँ से पढ़ाऊँ? मैं मकान का किराया दूँ कि बच्चों को पढ़ाऊँ? आप ये बताएं मुझे। इस महंगाई के ज़माने में तो हमारी रोटी पूरी नहीं होती, हम बच्चे पढ़ाएंगे? इनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते हैं, इनके बच्चे तो प्रोटोकॉल से पढ़ते हैं। ये तो पैसे को पैसा समझते नहीं है। अगर ये पैसे को पैसा समझते तो 200 रुपये का चलान 2000 रुपये का क्यों करते हैं? 500 का क्यों ना करते? ये करोड़ों के हिसाब से मोटरसाइकिल चल रही है, और करोड़ों के हिसाब से वो SP को कहते हैं कि शाम को पैसा इकट्ठा करके देना है हमें चलान के मद में। तो घर से निकल के जाता है कोई रोजी कमाने के लिए, उसको आगे 2000 का चलान मिल जाता है। वो कहाँ जाए? वो रोजी कमाए कहाँ जाए? कई लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें चला दी, कई लोगों ने रिक्शे चला दिए, सुनने वाला कोई भी नहीं, सुनने वाला कोई भी नहीं। वैसे बात करते हैं कि मुल्क की बात करेंगे, मोदी को हमने ये कर दिया, मोदी को हमने ये कर दिया। और किसी गरीब के बच्चे को इंसाफ दिया? किसी गरीब आदमी को इंसाफ दिया इस मुल्क में?
इतने साल हो गए जब से लेके अब तक, जब तक मुल्क बना है, ये मुल्क नीचे ही जाता रहा है, सरमायादार को रिलीफ मिलता रहा है। सरमायादार जो है वही कामयाब है, गरीब तो कामयाब ही नहीं है। जब पता किसी को लग जाता है कि ये गरीब है, वो उसे कहता है हटा दो। डॉक्टर यास्मीन राशिद मरने वाली है बेचारी, इतना जुल्म कर रहे हो, कोई बचाने वाला नहीं है उसे। अच्छा, नवाज शरीफ की मेडिकल की रिपोर्टें जो बनी थी उसमें तो लिखा था कि बचेगा ही नहीं, ये अब तो बचेगा ही नहीं। वो किसने बनाई रिपोर्टें? कभी इंक्वायरी करी है? कभी किसी ने इंक्वायरी की है उसकी? अगर मैं बनवाऊंगा तो मेरी फौरन इंक्वायरी हो जाएगी। सारे ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਰੋਈ ਸੀ ਧੱਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਐਨੀ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਸੇ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਸੇ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਾਏ, नहीं आएगा, इस मुल्क से इंसाफ नहीं आएगा। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ, ਲਵ ਹੈਗਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਆ ਗਿਆ। नवाज शरीफ आते गया, उन्हें कौम के नाल खिताब नहीं किया। नवाज शरीफ ने कौम को दसिया कोई नहीं कि मैं आ गया कि नहीं आ गया। सारे पाकिस्तान तो आवाम इकट्ठी करके कबूतरा लैके आ गया, उत्थे बिठा के मेरा इस्तकबाल इन्ना बड़ा होया। और गरीब आदमी ने तेरे इस्तकबाल में छड्डना, जो रोटी पूरी नहीं होनी इस्तकबाल का छड्डना। असी कब वो होना चाहिए जड़ा सारे मुल्क नूं, हर बंदे नूं, गरीब आदमी नूं रिलीफ मिले। रिलीफ तो किसी को भी नहीं है, रिलीफ से उन्होंने जरा पैसे दे उन्होंने रिलीफ है। मेरी नौकरी बहाल करने लगा जी फेडरल सैकटरी, मेरे नाल जरा बंदा बैठा जी, उन्होंने कहा सर इस तो बाद एक बंदा आया उन्होंने सुन लो पहले। मैं कहा ठीक है। मैं बाद से जो आया मैंने उन्होंने कहा भी आपने तो किसी अफसर से बदतमीजी की थी। मैं कहा सर ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है। लोग डरे हुए हैं, अवाम डरी हुई है, कोई इनके खिलाफ नहीं बोलता, कोई नहीं इस निज़ाम के खिलाफ नहीं बोलता। अब ये बताए कि हुकूमत कौन कर रहा है? जमहूरी लोग कर रहे हैं, बताए जमहूरी लोग। हमारा जो वज़ीर इत्तलाआत है वो जमहूरी है, हमारा जो वज़ीर कानून है वो जो इनको आवाम जानती है। इसहाक डार को आवाम जानती है कौन है, मुल्क के फैसले कर रहे हैं। मोहसिन नकवी को जानता है कोई? बताओ, कोई जानता है मोहसिन नकवी को? वो मुल्क के फैसले कर रहे हैं। वो क्या बनेगा इस मुल्क का? हमारी बात अगर यहाँ इंसाफ होता, हमारी बात सुनी जाती, हमारे साथ सियासियाँ ना होती, तो आज हम बिलाल शफीक के पास ना आते। हम ना कहते कि हमारी आवाज़ इन तक पहुँचाओ, क्योंकि ये तो सुनते नहीं किसी की, शायद इसके ज़रिए सुन लें। सर जी, बात ये है कि हम ना सन 47 में लाहौर में शिफ्ट हुए थे। हमें महकमा औकाफ का एक कमरा मिला था। जब औरी ट्रेन लाइन की जद में मकान आए हैं, उन्होंने लोगों को पैसे दिए हैं, तो मेरे कमरे के ही पैसे बनते थे। बिजली के बिल भी मेरे नाम थे, हर चीज़ मेरे नाम थी। डायरेक्टर लैंड था एक LDA का, उसने वहाँ पर एक 4 दीवारी की वो बनाई दुकान और उस बंदे को 10 लाख रुपए दे दिए। मैंने उसे कहा कि ये बंदा यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो उसने मुझे कहा अपने काम से काम रखो, मेरी बात ना करो। उसने मेरा जो नाम था ना लिस्ट में नहीं डाला। फिर मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में जाकर उनके वकीलों ने बयान दिया कि हम इसे ना पैसे देंगे वहाँ से। फिर मैं उसके बाद में जब दोबारा गया हाई कोर्ट, मेरा वकील नहीं था, उस बंदे ने मेरे खिलाफ फैसला करवाया। फिर मैं गया सुप्रीम कोर्ट से 3 जज ने मेरा फैसला सुना, जिससे मंसूर अली शाह साहब ने उनसे कहा कि ये बंदा पागल नहीं है, 5 साल से फिर रहा है, इसको पैसे दो। उन्होंने कहा सर मेरे पास तो फंड नहीं है। तो जज साहब ने कहा ये फिक्रा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा लाहौर लूट के खा गए हो तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसे पैसे दो। ये किन्होंने कहा लाहौर लूट के खा गए हो? ये जज साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने LDA वालों को कि इसे पैसे दो। अब तो करप्शन खत्म हो गई, अब तो साफ सुथरा पंजाब है, खुशहाल पंजाब है, लूट मार तो खत्म है ना? अब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लूट मार तो कोई नहीं खत्म हुई है। इस मुल्क में सारी सियासी पार्टियां आती रही हैं, लेकिन एक पार्टी है ब्यूरोक्रेसी, उसके खिलाफ किसी ने भी कुछ नहीं बनाया। असेंबलियों में कानून बनते हैं जजों के लिए, अवाम के लिए। ब्यूरोक्रेसी जो जुल्म कर रही है, कुछ नहीं बनाया। नवाज शरीफ को पूछते हैं कि तूने पैसा कहाँ से लेके आया, सजाई से मुझसे कहाँ से लाया। ब्यूरोक्रेसी को कभी किसी ने पूछा है कि तुम कहाँ से लेके आए हो पैसा? तुम कहाँ से? इतने ताकतवर लोग हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क भी उन्होंने किया। ये कहते हैं शेर शेर शेर। शेर कौन है? शेर सुबह निकलता है, अपने वो खाने के लिए इकट्ठा करता है, शाम को खा लेता है, वो सुबह की ही सोचता। यहाँ हमारे हुक्मरान जो है, एक मरतबा इक़्तिदार मिल जाता है उनको, उनके पास हर मुल्क में उनके पास पैसा होता है, हर मुल्क में पैसा होता है। ब्यूरोक्रेसी के पास हर मुल्क में पैसा होता है। कोई है पूछने वाला? नौकरी मिली? आपके पास इस बात का कोई सबूत है? 1000 सबूत हैं। ये देखें,
ये देखें, ये थी बिल्डिंग, ये कैमरा जरा दिखाए तो, ये देखें, इसको तोड़ा, यहाँ पर इन्होंने 4 ईंटों का कमरा बनाया तो 10 लाख रुपए इसे दे दिए। क्यों दे दिए? मैंने कहा क्यों दे दिए? उसने कहा रेवेन्यू बोर्ड का जो मेंबर है ना, ये उसका नायब तहसील है, इसलिए मैंने इसको पैसे दिए, तुम जाओ अपना काम करो, अदालतों में जाओ। फिर अदालतों ने जब मेरे हक में फैसला दिया, मैं उसके पास गया हूँ। जब ये गरीब आदमी तक नहीं इंसाफ पहुँचेगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मैं बेघर हो गया, बेरोजगार हो गया, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, कोई भी किराया देने के लिए मेरी उम्र नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं। अब मेरे साथ जुर्म किया इन्होंने, मेरे माँ बाप की जगह इंडिया में थी, अगर मुझे इंसाफ नहीं दे सकते तो मुझे वापस मेरे खानदान के साथ इंडिया ही भेज दें, वापस चले जाए जहाँ हमारा कारोबार है, हमारी जायदाद है। इंडिया में मोदी है, यहाँ पे शहबाज शरीफ है, खुदा का खौफ करो, ये तो ना कहो आप।